देखो जैसे हम देखते हैं ना, हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, सुना है कि नहीं सुना? ऐसे ही हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव दर्शन मुनि की क्षपना करते हैं। हाँ, ये नियम है। यानी हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव क्षायिक समय दृष्टि हो जाते हैं। हाँ, मोक्ष तो चारित्र मोह की क्षपना करके जाएंगे, ये तो दर्शन मोह की क्षपना का नियम है। हाँ, तो ऐसे क्षायिक समय दृष्टि इस विश्व में कितने हैं? हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव क्षायिक समय दृष्टि होते हैं। और एक क्षायिक होने का कार्य कौन सी गति में चलता है? मनुष्य में। और मैंने पूछा इस विश्व में ऐसे क्षायिक समय दृष्टि जीव कौन कौन से गति में हैं और कितने हैं? हाँ, चारों गति में। तो क्षायिक समय दृष्टि नारकी कितने हैं जो पहले नरक में है? हाँ, असंख्यात है, क्योंकि वहाँ की इतनी लंबी आयु है। और यहाँ से जो हर 6 महीने 8 समय में इतने इतने, उसमें से थोड़े जाएंगे, सभी थोड़े ही नरक में जाएंगे, गिने चुने जाएंगे। फिर भी वो सागर का काल इतना बड़ा है कि उसमें तो असंख्यात जो वहाँ क्षायिक समय दृष्टि है। तिर्यंच जो भूभूमि के तिर्यंच जो क्षायिक यहाँ से लेकर वहाँ उत्पन्न हुए थे और 3 पल्ले वाली आयु में उत्पन्न होते हैं, वो 3 पल्ले वाला भी इतना लंबा काल है। तो हर 6 महीने 8 समय में कुछ कुछ जो तिर्यंच रूप वहाँ क्षायिक होकर चले जाएंगे, वे भी असंख्यात है वहाँ पर। देव में भी असंख्यात क्षायिक समय दृष्टि है। सौधर्म ईशान से लेकर ऊपर सर्वार सिद्धि तक सर्वत्र क्षायिक समय दृष्टि पाए जाते हैं, वो असंख्यात है। तो मेरा सवाल है, मनुष्यों में क्षायिक समय दृष्टि कितने हो गए और भोगभूमि में? संख्यात क्योंकि टोटल मनुष्य ही संख्यात है। 2.5 द्वीप में टोटल मनुष्य, वो भोगभूमि के ले लो, कर्मभूमि के ले लो, आर्य के ले लो, म्लेच्छ के ले लो, सब टोटल मिलकर भी कितने हैं? संख्यात ही है। ये लब्धि अपर्याप्त को छोड़कर लब्धि अपर्याप्त मनुष्य असंख्यात है, परंतु उसमें कोई सम्यक तो होने का सवाल नहीं है। तो यहाँ मनुष्य ही केवल संख्यात है क्षायिक समय दृष्टि, और बाकी तीनों ही गतियों में असंख्यात क्षायिक समय दृष्टि है। तो उनका नंबर पहले लगेगा मोक्ष में कि हमारा लगेगा? देखो, मात्र क्षायिक सम्यक की बात नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जीव कितने हैं? नरक में कितने और स्वर्ग में कितने हैं? असंख्यात है वे भी। असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, वो नियम से आगे के यहाँ आकर मोक्ष ही जाने वाले तीर्थंकर होकर। देव में इतनी लंबी आयु है, वहाँ पर सागरों की आयु होती है, तो वहाँ से यहाँ कुछ जीव आएंगे और वो क्रम से तीर्थंकर होकर मोक्ष चले जाएंगे, और हम उसमें नंबर लगाना चाहते हैं ना।